हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। मैं किरण आज परमेश्वर की पवित्र प्रेजेंस में, पवित्र हजूरी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हम एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण विषय को ऊपर देखने वाले हैं, जानने वाले हैं। बहुत ही गहराई से हम देखने वाले हैं कि एक छोटी सी गलती जो आपकी पूरी आशीष को रोक सकती है, वो क्या गलती है जो आपके जीवन में आती है और आशीष को रोक देती है। बहुत बार क्या होता है, प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह का नाम लेते हैं, चर्च भी जाते हैं, फास्टिंग भी करते हैं, लेकिन फिर भी हम बोलते हैं कि हमारे जीवन में ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा है, ब्रेक थ्रू नहीं आ रहा है। इसका मतलब कि प्रार्थना का जवाब नहीं मिल रहा है, ब्लेसिंग का दरवाजा नहीं खुल रहा है, हमारे जीवन में छुटकारा नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं लग रही है, शादी नहीं हो रही है, समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है लाइफ में, मिराइकल नहीं हो रहे हैं। क्यों? हम सोचते हैं प्रभु मैंने तो सब कुछ किया, फिर ऐसा क्यों नहीं हो रहा है मेरे साथ, क्यों नहीं हो रहा है, मुझे आशीष क्यों नहीं मिल रही है। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि परमेश्वर की गलती नहीं है, गलती हमारे अंदर है। अब वो क्या गलती है, आप इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखें तो आपको पता लगेगा कि वो क्या गलती है, क्या वजह है, क्या कारण है जो आपके आशीष रुक जाती है। आप प्रार्थना करते हो, परमेश्वर के कलाम को पढ़ते हो, चर्च जाते हो, फास्टिंग करते हो, पर फिर भी आपके जीवन में मिराइकल क्यों नहीं हो रहा है, आशीष क्यों नहीं आ रही है, बंद रास्ते क्यों नहीं खुल रहे हैं। हम आज इस वीडियो में जानेंगे कि एक शक, एक संदेह, एक अविश्वास कैसे आपके जीवन को प्रभावित करता है, कैसे आपके जीवन में आपकी ब्लेसिंग को रोक देता है, आपकी आशीष को रोक देता है। आपका फेथ, आपका विश्वास कैसे आपके चमत्कार को खोल सकता है। आपका छोटा सा विश्वास, राई के दाने जितना विश्वास, कैसे आपके जीवन में आशीष को खोल सकता है, आशीष की ब्लेसिंग को खोल सकता है। आप जहाँ से भी, जिस भी जगह से देख रहे हो, आप इस परमेश्वर के कलाम को सुन रहे हो, तो परमेश्वर उसी जगह, उसी घड़ी आपको ब्लेस करने जा रहे हैं। आपके लिए आज वो आशीष के दरवाजे खुलने जा रहे हैं जो बंद पड़े हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो आपके जीवन में भी जो आपकी आशीष रुकी हुई है, आपके आशीष खुल पड़ेंगे यीशु मसीह के नाम से। तो आप आज आप जहाँ से भी देख रहे हो, जिस भी जगह से देख रहे हो, जिस भी जगह बैठे हो, परमेश्वर आपको उसी जगह, उसी घड़ी आशीष दे। परमेश्वर जानते हैं कि मेरा बच्चा किस समस्या को लेकर मेरे पास आया है। परमेश्वर जानता है कि मेरे बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, क्या चिंता है, इसके इसके लाइफ में क्या दुख है। वो देखता है कि आप किस मंशा से परमेश्वर के पास आए हो। वो देखता है कि आप परमेश्वर के पास सिर्फ लेने आए हो, या परमेश्वर को महिमा देने आए हो, या परमेश्वर को अपना समर्पण देने आए हो। तो परमेश्वर के पास आप धन्यवाद की भेंट को लेके आए। परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट अर्पण करो। और आप सभी जितने भी जन विश्वास को लेके बैठे हो, अपने विश्वास को दृढ़ कर लो, मजबूत कर लो, क्योंकि आज परमेश्वर का कलाम आपसे बात करने जा रहा है। और हम देखेंगे कि परमेश्वर का कलाम हमसे क्या बात करने वाला है, परमेश्वर हमसे क्या बताना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं परमेश्वर, कि हम अपने लाइफ में किस चीज को, परमेश्वर की किन आज्ञा को फॉलो करें, परमेश्वर की किन बातों को हम जाने, कि परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष के रास्तों को खोल दे। हालेलुया। तो हम सभी अपने हाथों को उठाएंगे और प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पवित्र आत्मा जी। थैंक यू जीसस, मेरे परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए प्रभु जो आपने दिखाया प्रभु। हाँ प्रभु, हमें कोई खूबी नहीं मेरे परमेश्वर, कोई लियाकत नहीं प्रभु कि अपनी मर्जी से किसी दिन को देखने पाए मेरे परमेश्वर पवित्र आत्मा। आज के दिन प्रभु जाने अनजाने में प्रभु इन भाई बहन से प्रभु जो भी गलती और गुनाह हुए मेरे परमेश्वर पवित्र आत्मा जी, हाँ प्रभु आप क्षमा करे प्रभु। आप क्षमा करने वाले हो परमेश्वर हो प्रभु, आप दया के सागर हो मेरे परमेश्वर पवित्र आत्मा जी। सचमुच प्रभु यीशु, आपके नाम के द्वारा सब कुछ हो सकता है प्रभु। हम मनुष्य गलती का कठपुतला है प्रभु, हमारी डोर खुदावंत आपके हाथ में है प्रभु। आपका कलाम कहता है खुदावंत प्रभु, हम भी अपने बैरी विरोधियों को क्षमा करते हैं प्रभु, आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें प्रभु जी। हाँ मेरे परमेश्वर पवित्र आत्मा, हमें क्षमा का आत्मा दे प्रभु, कि हम भी दूसरों को क्षमा करने पाए मेरे खुदावन। और मेरे परमेश्वर ये भाई बहन जहाँ से भी इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु, जिस भी जगह से मेरे परमेश्वर आपके कलाम को सुन रहे हैं प्रभु, जिस भी देश के किसी भी कोने से परमेश्वर आपके वचन को सुन रहे हैं प्रभु, और बहुत उम्मीद से बैठे हैं मेरे परमेश्वर पवित्र आत्मा, आप इसी वक्त प्रभु, इसी जगह, इसी घड़ी ब्लेस करें यीशु मसीह के नाम में प्रभु। इनके घर के परमेश्वर पवित्र आत्मा जो भी बंद रास्ते पड़े प्रभु, इनके घर के लिए प्रभु, इनकी लाइफ के लिए प्रभु, इनकी फाइनेंशियल कंडीशन में प्रभु जी, सचमुच प्रभु उन सारे बंद रास्तों को खोल दीजिए यीशु मसीह के नाम से, इनकी आशीषों को खोल दीजिए यीशु मसीह के नाम से मेरे परमेश्वर पवित्र आत्मा जी। हाँ प्रभु, आप महान परमेश्वर है प्रभु, हम तेरा जितना धन्यवाद करें प्रभु उतना कम है प्रभु। तो हमारे जीवन को संभालने वाला परमेश्वर है पवित्र आत्मा जी प्रभु। आज आपका कलाम मेरे परमेश्वर, आपका वचन प्रभु हमारी आत्मिक बुद्धि को खोल दे यीशु मसीह के नाम से। सचमुच प्रभु हम केवल प्रभु इस दुनिया में रहने वाले नहीं, बल्कि प्रभु इस दुनिया से अलग हो जाए मेरे परमेश्वर पवित्र आत्मा जी।
प्रभु आपके ज्ञान की बातों को जानने वाले और दूसरों को बताने वाले हो जाए प्रभु। सचमुच मेरे परमेश्वर केवल बोलने वाले नहीं, केवल सुनने वाले नहीं, बल्कि मेरे परमेश्वर तेरी आज्ञाओं पे ये चलने वाले हो जाए प्रभु, और खुद भी फॉलो करने वाले हो जाए मेरे परमेश्वर। पवित्र आत्मा, हमें इस योग्य बनाने के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु। सचमुच प्रभु मेरे खुदावन इन भाई बहन के जीवन से प्रभु सारे बंधनों को यीशु मसीह के नाम से हम तोड़ देते हैं प्रभु। जितने भी शैतान की जंजीरें प्रभु इनकी लाइफ में काम कर रही है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से हम तोड़ देते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, सारी महिमा आपको देते हैं। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मानते हैं, आमीन। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर आज हमसे क्या बात करना चाहते हैं, हमें क्या बताना चाहते हैं अपने वचन से। तो परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं कि हम ऐसा क्या करें जो हमारे आशीष के दरवाजे खुल जाए। तो ऐसी कौन सी गलती है जिस वजह से आपकी आशीष रुक जा रही है, आप अपनी आशीष को पा नहीं पा रहे हो, आप अपने जीवन में मिरेकल को नहीं देख पा रहे हो, आप जो प्रार्थना कर रहे हो उसका उत्तर नहीं पा रहे हो, ऐसी कौन सी गलती है। तो हम देखते हैं कि वो क्या गलती है। शक। क्या अगर आप यीशु मसीह से कुछ मांग रहे हो तो क्या आप शक कर रहे हो मांगते वक्त कि हाँ प्रभु आपके लिए करेगा या नहीं करेगा? क्या आप संदेह करते हो? क्या आप पूरे विश्वास के साथ मांगते हो? आज हम बाइबल के वचन से सीखेंगे कि शक, संदेह कैसे आपकी ब्लेसिंग को रोकता है, कैसे आपका छोटा सा विश्वास आपके जीवन में चमत्कार को खोलता है, आपके बंद रास्तों को खोलता है, मिरेकल्स को खोलता है। हालेलुया। तो हम देखते हैं याकूब 1:6 में कि परमेश्वर क्या कहते हैं, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। और साथ में आगे क्या लिखा है, ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि प्रभु से कुछ मिलेगा। हालेलुया। तो ये वर्सेस बहुत क्लियरली और बहुत साफ साफ बताता है कि जब आप परमेश्वर से मांगते हैं तो विश्वास के साथ मांगो। अगर परमेश्वर से आप कुछ मांग रहे हो, आप कितना विश्वास कर रहे हो? क्या आपका विश्वास संपूर्ण है या आपका विश्वास अधूरा है? अगर आपने परमेश्वर से कुछ मांगा है कि परमेश्वर मैं ये मांगता हूँ आपसे मेरे लिए ऐसा हो जाए, तो आपके माइंड में पहले क्या आएगा? पहले शक आएगा कि मैंने परमेश्वर से मांगा है कि मेरी लाइफ में ये होएगा या नहीं होएगा। अगर आप शक कर रहे हो तो वो एक छोटा सा शक, वो छोटा सा डाउट आपकी सारी ब्लेसिंग का रास्ता बंद कर देता है। और साइकोलॉजी भी यही कहती है, अगर आप खुद में कुछ मांग रहे हो परमेश्वर से और शक कर रहे हो, अगर आपके मन में अंदर ही अंदर नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, आप नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, नकारात्मक विचार चल रहे हैं कि मैंने परमेश्वर से मांगा है, मैं ये करना चाहता हूँ पर पता नहीं मैं कर पाऊंगा नहीं, या कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, नेगेटिव थॉट्स है कि मेरे से हो पाएगा कि नहीं, लाइफ में क्या होएगा, आगे क्या नहीं होएगा, तो सचमुच परमेश्वर वो कार्य आपकी लाइफ में नहीं करेगा। नेगेटिव थॉट्स, नकारात्मक सोच कैसे आपके विश्वास में संदेह को पैदा करती है, और शक कैसे आपकी लाइफ में ब्लेसिंग को, एक पावरफुल ब्लेसिंग को रोक सकता है। मान लो अगर एक व्यक्ति है, एक स्टूडेंट है, वो मेहनत कर रहा है, बहुत ही मेहनत कर रहा है, दिन रात पढ़ रहा है, उसके एग्जाम्स आ रहे हैं, वो बहुत ही मेहनत करके जा रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर वो सोचता है कि मैं पास नहीं हो पाऊंगा, क्या पता मैंने कैसा करा है कैसा नहीं करा है, मैं पास होऊंगा भी या नहीं होऊंगा। तो अगर जो उसने एग्जाम दिया है, पेपर देने के टाइम पे वो डर रहा है कि ये मैंने याद तो करा है कि पर मैं लिख पाऊंगा कि नहीं लिख पाऊंगा, इतना लेंथी पेपर है, कैसे करूंगा, कंप्लीट हो पाएगा नहीं हो पाएगा, एग्जाम में नंबर कैसे आएंगे कैसे नहीं आएंगे, अच्छे आएंगे या नहीं आएंगे। तो वो जो उसका टाइम है वो सारा नेगेटिव थॉट्स में चला गया, मैं पास हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। तो जो उसके विचार है ये कैसे उसकी असफलता को लेके आते हैं, उसकी सफलता में कैसे जो नेगेटिव थॉट्स है उसकी सफलता को रोक देते हैं वहीं पर। तो उस बच्चे का डर ही उसकी सफलता को रोक देता है। हालेलुया। जैसे पतरस ने कहा, पतरस ने क्या कहा था जब लहर आई थी, जब प्रभु यीशु मसीह के चेले झील के उस पार जा रहे थे, तो उस टाइम क्या हुआ था, लहरें इतनी ज्यादा थी और रात का पहर था। तो उस टाइम प्रभु यीशु मसीह पानी के ऊपर चल के आ रहे हैं, तो पतरस ने क्या बोला, प्रभु मुझे भी बुला। और जब प्रभु यीशु मसीह ने उसे बुलाया कि आ जाओ, तो पतरस भी पानी के ऊपर चलने लगा। लेकिन जैसे ही उसने तूफान को देखा तो उसके मन में क्या आया, वो पानी पर चलने तो लगा, परमेश्वर के पास जाने तो लगा, पर जैसे ही उसने इधर उधर नजर मारी तो वो क्या देख रहा है कि इतनी बड़ी बड़ी लहरें आ रही है, इतना तूफान आ रहा है और मैं पानी के ऊपर चल रहा हूँ। उसके मन में वो तूफान और इतनी लहरों को देख के डर आया और वो अंदर ही भयभीत हो गया, डर गया। और जैसे उसके मन में शक आया कहीं मैं डूब ना जाऊं, कहीं मैं गिर ना जाऊं, इतनी लहरों में चल रहा हूँ, और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ और फिर वो डूबने लगा।
तो जो चमत्कार है, जो मिराइकल है वो किससे शुरू होता है? वो आपके विश्वास से शुरू होता है। और डाउट, संदेह, इससे जो आपका चमत्कार है, आपकी ब्लेसिंग्स है, वो रुक जाती है। जो रास्ते हैं वो बंद रह जाते हैं, खोल नहीं पाते फिर। तो बहुत से मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो परमेश्वर के ऊपर अपना दृढ़ विश्वास को बनाए नहीं रख पाते। कई बार उनकी लाइफ में समस्या आती है, प्रॉब्लम आती है, तो वो क्या करते हैं, उनकी जो डाउट्स है, उनकी जो शक है, उनकी जो नकारात्मक सोच है, वो उन नकारात्मक सोच में फंस के रह जाते हैं। अगर आप अपने विश्वास को अधूरा कर रहे हैं, तो जैसे ही आपके विश्वास में शक आएगा, जैसे आपके विश्वास में शंका आएगी, तो आपकी ब्लेसिंग वहीं पे रुक जाएगी। अगर आज आपके मन में डाउट आ रहा है, आपके मन में शक आ रहा है, तो कमेंट में जरूर लिखिए कि मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती हूँ। हालेलुया। आगे देखते हैं हम इब्रानियों 11:1 में। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हालेलुया। तो कलाम हमें साफ साफ बताता है कि विश्वास क्या है। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। अगर आपने परमेश्वर से कुछ मांगा है, तो आपको आशा है कि आपने जो मांगा है परमेश्वर से, आपने जो परमेश्वर के सामने अपनी बात रखी है, निश्चय ही विश्वास है, आपको संपूर्ण विश्वास है कि परमेश्वर आपकी बात सुनेंगे ही सुनेंगे। और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण, मतलब आपने परमेश्वर को कभी देखा नहीं है, पर क्या जो परमेश्वर के बनाए हुए प्रूफ है, आपके पास प्रूफ है ना कि परमेश्वर है, भले आपने परमेश्वर को नहीं देखा। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि हम जानते हैं कि हवा है, पर हम देख नहीं सकते, है ना, पर हम उसे महसूस कर सकते हैं। हमारे पास प्रमाण है कि हवा है, ऑक्सीजन है, पर हम उसको देख नहीं सकते, है ना। उसी तरह भले आपने परमेश्वर को नहीं देखा, पर अब जानते हो कि परमेश्वर ने क्या करा है, इतने बड़े आकाश को, इतने बड़े आसमान को थाम रखा है, बिना पिलर के थाम रखा है। अगर आप लेंटर डाल रहे हो एक घर के ऊपर, एक लेंटर बिना पिलर के थम नहीं सकता, और परमेश्वर ने इतने बड़े आसमान को, जो आसमान का छोर हमें पता भी नहीं कहाँ पे है, इतने बड़े आसमान को थाम रखा है विदाउट पिलर। हालेलुया। तो परमेश्वर अनदेखी वस्तु का क्या है, प्रमाण है। कई व्यक्ति हैं जो बोलते हैं कि हम परमेश्वर को नहीं मानते। अगर वो परमेश्वर को नहीं मानते तो क्या वो प्रूफ दे सकते हैं कि परमेश्वर नहीं है? परमेश्वर है, और परमेश्वर ने इस चीज के कितने प्रूफ दिए हैं। हम मनुष्य को बना के, हम मनुष्य के सेल्स, हम मनुष्य के टिश्यूज, ये क्या कोई अदर व्यक्ति बना सकता है? नहीं। नेल्स कैसे ग्रोथ होते हैं कटिंग के बाद भी, हेयर ग्रोथ होती है, क्या कोई मनुष्य हेयर को ग्रोथ कर सकता है? नहीं। कैसे ये हवा हमारी बॉडी के अंदर जाती है, ये सब प्रूफ परमेश्वर ने दी है। तो परमेश्वर के प्रमाण है, परमेश्वर सबूत देता है कि भाई मैं हूँ। परमेश्वर आपको सबूत दे रहा है कि मैं हूँ, तो क्या आप बिना देखे परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते? परमेश्वर कह रहा है कि हाँ मैं हूँ, तो आप भी परमेश्वर को बोलो कि परमेश्वर हमने नहीं देखा, पर हम मानते हैं, हम जानते हैं कि आप हो। हालेलुया। परमेश्वर ने सबूत दिए है। कैसे दिए है? समुद्र की तह को कोई आज तक नहीं जान पाया है कि समुद्र की तह कितनी है, कितनी गहराई है, समुद्र की गहराई में क्या क्या है, किस किस टाइप के जीव है। हालेलुया। परमेश्वर एक बहुत ही महान सर्वशक्तिमान ईश्वर है, हमारी सोच से परे है। परमेश्वर हमारी कल्पना से ही परे है। तो ये वर्सेस हमें क्या समझाता है कि जो अभी दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी भरोसा रखना। परमेश्वर हमें दिखाई नहीं देते, पर परमेश्वर अपने होने का प्रेजेंस हमें फील कराते हैं कि परमेश्वर हमारे बीच में है, हमारे साथ चल रहे हैं। हमारी बुरे जो हमारे कर्म है उसमें परमेश्वर हमें सपोर्ट नहीं करते, हमारे दिल को भारीपन देते कि हम उस बुरे कर्म में ना जाए, हम अच्छे कर्म में जाए। परमेश्वर हमें दिखाई नहीं दे रहा, पर हमें क्या करना है, हमें भरोसा रखना है परमेश्वर पर। विश्वास एक सहारा है। अगर आप विश्वास कर रहे हो परमेश्वर पर, तो विश्वास आपको सहारा देता है कि उस अनसीन ब्लेसिंग तक आपको लेके जाए, जिसके बारे में आपको नहीं पता है, जिसके बारे में आपको अंदाजा भी नहीं है कि परमेश्वर ने आपके लिए कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स रखी हुई है। जैसे मान लो एक बहुत ही ज्यादा बीच में एक वीडियो वायरल हुई थी, बहुत ज्यादा, एक छोटी सी बच्ची है, छोटी सी बच्ची के पास एक टेडी बियर है, उसके पास छोटा सा, पर उसके पास कौन खड़े हैं? गॉड खड़े हैं। और गॉड उस बच्ची से क्या कर रहे हैं? उस टेडी को मांग रहे हैं। पर उस बच्ची को ये नहीं पता कि परमेश्वर ने, गॉड ने अपने पेट के पीछे पीछे हाथ करके कितना बड़ा टेडी बियर, यानी कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स रखी हुई है परमेश्वर ने उसके लिए। पर वो बच्चे को नहीं पता, उसको लगता है कि मेरे पास ये छोटा सा टेडी बियर है, तो परमेश्वर यही ले लेंगे, मेरे पास क्या ही रहेगा। तो अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी सिचुएशन आ रही है कि, तो आप ये मत सोचो कि परमेश्वर हाँ हमसे इतनी बड़ी चीज मांग रहे हैं, हमसे छीन रहे हैं। नहीं, आप ये सोचिए कि परमेश्वर हमसे ले रहा है, तो परमेश्वर वर्ल्ड बेस्ट ही हमको देगा। परमेश्वर ने वर्ल्ड बेस्ट कुछ बहुत ही बड़ी सोच हमारे लिए रखी हुई है। तो आपने क्या करना है? केवल और केवल भरोसा रखना है। और भरोसा कैसा? बिना शक का, बिना संदेह का, बिना डाउट का। हालेलुया। जैसे कि जो अभी दिखाई नहीं दे रहा, पर फिर भी भरोसा रखना है।
अगर आप विश्वास कर रहे हो तो विश्वास क्या कर रहा है, आपको सहारा दे रहा है। कहाँ तक? जो ब्लेसिंग्स पता नहीं है आपको कि परमेश्वर ने कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स रखी हुई है आपके लिए, तो वो जो आपको विश्वास है वो आपका सहारा उस ब्लेसिंग्स तक लेके जाएगा। साइकोलॉजी भी कहती है अगर आप विश्वास करते हो तो विश्वास क्या करता है, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको प्रिपेयर करता है, आपका फेथ आपको रेडी करता है। अगर आप मन से कुछ मांग रहे हो, आप हृदय से कुछ मांग रहे हो परमेश्वर से, विश्वास कर रहे हो, संपूर्ण मन से विश्वास कर रहे हो परमेश्वर से, तो जो आपका विश्वास है, जो आपकी विश्वास वाली एनर्जी है वो एक यूनिवर्स से कनेक्ट होती है। तो जब कनेक्ट होती है तो आप जो मांगते हो परमेश्वर से, परमेश्वर आपको वो प्रोवाइड करता है। इनफैक्ट जो कभी कभी आप नहीं मानते, आपको उस चीज की नीड होती है पर आप डिमांड नहीं करते परमेश्वर से, और परमेश्वर जानता है कि आपके मांगने से पहले कि मेरे बच्चे को किस चीज की आवश्यकता है, तो परमेश्वर समटाइम आपके मांगने से पहले ही आपको वो चीज परमेश्वर दे देता है। पर अगर आप कुछ ऐसा मांग रहे हो कि वो चीज आपके बस की बात नहीं, मान लो एक बच्चा है, एक बच्चा अगर एरोप्लेन मांग रहा है तो क्या परमेश्वर उसे देगा? नहीं, परमेश्वर से बोलेगा पहले तू बड़ा तो हो जा, पहले उस काबिल तो हो जा कि मैं तुझे ये एरोप्लेन दे सकूं। हालेलुया। आप वेट करें परमेश्वर का इंतजार करें कि परमेश्वर आपको क्या उत्तर देते हैं, और उत्तर लेट आएगा पर उत्तर आएगा जरूर। मान लो एक महिला है, एक लेडी है जो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रही है, वो फाइनेंशियली बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कर रही है, हर दिन प्रेयर करती है, हर दिन प्रार्थना करती है, लेकिन अंदर से कहती थी कि शायद नहीं होएगा मेरे से, मैं इतना प्रेयर कर रही हूँ मेरे से नहीं होएगा, क्या पता नहीं होएगा, क्या पता होएगा, उसके मन में शक था। फिर उसने कहा नहीं, यीशु मेरी मदद करेगा। यीशु, उसने एग्री किया कि यीशु ही मेरी मदद करेगा, और अचानक उसके लिए नई अपॉर्चुनिटीज खुल गई। हालेलुया। अगर आप अपनी घोषणा एग्री कर रहे हो, मुंह से बोल रहे हो, एग्री कर रहे हो, आप खुद के लिए उस घोषणा को अनाउंस कर रहे हो, तो आपकी बॉडी है, आपके ईयर्स, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो सुनता है आपको, आपकी बात को। जब खुद ब खुद सुनती है तो क्या होता है, तो आपके मन में एक ऐसा कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, हो जाएगा मेरे से, जो मैं मांग रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ वो हो जाएगा मेरे से। और जब आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा आता है तो यूनिवर्स कनेक्ट करता है आपको। तो परमेश्वर क्या करता है, परमेश्वर आपकी ब्लेसिंग्स को, आपके लिए आशीष के मार्गों को खोल देता है, रास्तों को खोल देता है, आसमान के झरोकों को खोल देता है आपके जीवन में उस आशीष की वर्षा के लिए। आइए हम आगे देखते हैं। अगर आप गिनती की 14 चैप्टर पढ़ोगे सारा, तो आपको पता लगेगा कि परमेश्वर ने कैसे इजराइल को प्रॉमिस करा कि मैं तुम्हें एक प्रॉमिस लैंड पे लेके जाऊंगा। लेकिन लोगों का डाउट, लोगों का शक इतना बढ़ गया था कि वो जो परमेश्वर ने वो लैंड रखा था उनके लिए, जहाँ पे दूध और मधु की धाराएं बहती थी, कि उस देश में परमेश्वर जाने का वादा किया था कि मैं उस देश में लेके जाऊंगा, पर लोगों ने इतना शक करा, इतना डाउट करा, फिर दूध मधु की धाराएं बहती है, तो वो लोग वहां पहुंच ही नहीं पाए। तो शक क्या करता है, शक आपके आशीष के दरवाजों को बंद कर देते हैं। अगर आप कुछ चाहते हो कि परमेश्वर मेरे लिए करे, अगर आप मानते हो कि परमेश्वर मुझे ये आशीष दे, मांगते हो, एग्री करते हो, बोलते हो, अपने मुंह से खुद बोलते हो, एग्री करते हो, अंगीकार करते हो कि परमेश्वर मुझे ये ब्लेसिंग्स दो, तो जो आपकी आशीष है, आपकी ब्लेसिंग्स है, वो क्या मांगती है, आपके विश्वास को मांगती है। विश्वास अगर आप रखोगे तो दरवाजा खुलेगा, अगर आप विश्वास नहीं रखोगे तो वो दरवाजा नहीं खुलेगा। फिर आपके विश्वास में थोड़ा सा भी संदेह आ रहा है, अगर शक आ रहा है, आपके विश्वास में थोड़ा सा भी शक आ रहा है, तो वो जो दरवाजा खुला है आपके लिए आशीष का, वो दरवाजा बंद हो जाएगा आपके लिए। हालेलुया। फिर अब बाद में क्या करोगे, बाद में आप परमेश्वर को ब्लेम दोगे कि परमेश्वर ने मुझे आशीष नहीं दी, मैंने परमेश्वर से मांगा, परमेश्वर से मैंने विनती करी, परमेश्वर ने तो आपके आशीष वर्ग से रिलीज कर दी है, पर वो आशीष आपके पास तक नहीं आ पाई, आपके पास तक पहुंच नहीं पाई। क्यों? क्योंकि आपके खुद की गलती के द्वारा, आपके शक के द्वारा, आपके डाउट के द्वारा कि परमेश्वर करेगा या नहीं करेगा। हालेलुया। अगर आप मरकुस 11:24 में देखते हैं, मरकुस 11:24 में पढ़ते तो लिखा है, जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगोगे कि विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया है और ये तुम्हारे लिए होगा। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हो पर आप विश्वास ही नहीं कर रहे हो, आप प्रार्थना तो कर रहे हो कि परमेश्वर मुझे इस चीज की ब्लेसिंग दे, परमेश्वर मुझे इस चीज की आशीष दे, परमेश्वर मेरे लाइफ में ये द्वार बंद है, इस द्वार को खोल दे, परमेश्वर मेरे ऊपर कर्जे हैं, ब्लेसिंग्स नहीं है लाइफ में, परमेश्वर इस कर्जे से छुटकारा दे, इस दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम है, तो परमेश्वर क्या करेगा, परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। परमेश्वर ये नहीं है कि परमेश्वर आपको आशीष देगा तो परमेश्वर खाली हो जाएगा, नहीं, परमेश्वर के पास इतनी सारी आशीष है, वो आपको जितना देगा परमेश्वर कभी खाली नहीं होएगा। परमेश्वर चाहता है आपको आशीष देना। परमेश्वर बोलता है, बेटे, मेरे बेटी, तू विश्वास कर, तो अपने विश्वास में संदेह मत कर, अपने विश्वास में शक मत कर। अगर शक आया, संदेह आया, तो वो आशीष रुक जाएगी। अगर
शक नहीं है, संदेह नहीं है, आपका संपूर्ण विश्वास परमेश्वर के ऊपर है, तो वो आशीष आपके पास आके ही रहेगी। परमेश्वर कहता है प्रार्थना करो, प्रार्थना के साथ एक्सपेक्टेशंस रखो। तो हम क्या करते हैं, हम उम्मीदें लगा लेते हैं लोगों से, हम लोगों से उम्मीद लगा लेते हैं कि भाई लोगों से मिले, लोगों से क्या मिलेगा करके, लोगों ने हमें क्या ही दे देना है, कुछ नहीं मिलेगा लोगों से करके। तो हमें जो भी उम्मीद करनी है परमेश्वर से करनी है, और परमेश्वर से सिर्फ उम्मीद ही नहीं करनी बल्कि हमने 100% भरोसा रखना है परमेश्वर का कि परमेश्वर हमारे लिए करेंगे ही करेंगे। चाहे कोई, तुम सोच लो कि कोई और व्यक्ति इतना अच्छा है, अपनी फैमिली में इतना अच्छा है, सबके सामने इतना अच्छा है, पर हमेशा उस व्यक्ति के ना दो रूप होंगे। कभी व्यक्ति आपकी तरफ कुछ है, आपके पीठ के पीछे कुछ है, तो आप फिर क्या करोगे, किससे उम्मीद लगाओगे? परमेश्वर से उम्मीद लगाओ। अगर आप उस परमेश्वर से उम्मीद लगाओगे तो परमेश्वर आपको कभी खाली नहीं मोड़ेगा। आज नहीं तो कल आप जो मांग रहे हो उससे बेहतर परमेश्वर आपको देगा, और फिर परमेश्वर आपको उससे इतना बेहतर देगा कि पूरी दुनिया वो याद रखेगी। तो आपने क्या करना है, पहले विश्वास करो, विश्वास में शक मत करो, और फिर देखो कि परमेश्वर के कार्य आपके जीवन में पूरे होते हुए। अगर हम इसे साइकोलॉजी पर्सपेक्टिव से देखें तो जो आप पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस रखते हो परमेश्वर से, तो जो आपका माइंड है वो अपॉर्चुनिटीज को डिडक्ट करने लगता है। हालेलुया। अगर आप एक पॉजिटिव सोच रहे हो, अगर आपके मन में पॉजिटिव थिंकिंग है, पॉजिटिव उम्मीदें अगर आपके अंदर आ रही है परमेश्वर से, किसी व्यक्ति से नहीं, केवल और केवल परमेश्वर से, ठीक है, तो आपकी लाइफ में क्या होता है, आपका जो माइंड है वो खुद ही डिडक्ट करने लगता है कि अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपके लाइफ में आएगी, कहाँ से आपके लाइफ में आएगी। आपका माइंड इतना शार्प है, परमेश्वर ने हमारे माइंड को क्रिएट ही ऐसा किया है कि आप अपने हृदय में कुछ अच्छा सोच रहे हो। अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग है आपके मन में, पॉजिटिव थॉट्स है आपके, अगर नकारात्मक सोच नहीं है आपके मन में, तो परमेश्वर आपकी लाइफ में वो चीज़ जरूर पूरा करता है। मान लो कि व्यक्ति अगर नौकरी के लिए जा रहा है, प्रेयर करता है, लेकिन वो सोच रहा है कि शायद लगेगी, शायद नहीं लगेगी, मैं जा तो रही हूँ, मैं जा तो रहा हूँ वहाँ, क्या पता उन्होंने ना रखे, क्या पता वैकेंसी फुल हो, फलाना ढिमकाना। फिर बाद में उसके मन में आता है कि यीशु मेरे लिए करेगा, जैसे मर्जी हो यीशु मेरे लिए बेस्ट करेगा। तो उस व्यक्ति ने क्या करा, परमेश्वर पर उम्मीद रखी, यीशु मसीह पर उम्मीद रखी। उसने डायरेक्ट अपने मुंह को खोला, अंगीकार किया, अपने मुंह से एग्री करा, और अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये डाल दिया कि क्या होएगा, यीशु मेरे लिए रास्ता बनाएगा, जैसे भी बनाएगा पर यीशु बनाएगा। और कुछ ही दिनों में परफेक्ट जॉब उसको मिल जाती है। हालेलुया। तो जब आप पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरे हृदय से प्रेयर करते हो तो परमेश्वर क्या करता है, परमेश्वर आपके लिए रास्ता बनाता है। हालेलुया। कोई व्यक्ति अगर अपनी लाइफ में बार बार फेलियर को फेस करता है, लेकिन वो कहता है कि यीशु मेरा मार्गदर्शक है, वो मेरा मार्गदर्शक जरूर करेगा, तो उसके लिए सही अवसर आने लगते हैं। हालेलुया। तो उसके लिए क्या होता है, अगर वो जब उस चीज को एग्री करता है, अंगीकार करता है, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बता रहा होता है, अपने मुंह से एग्री कर रहा होता है, और अपने आप को उस खुदा से कनेक्ट कर रहा होता है, तो क्या होता है, जब वो बोल रहा है कि यीशु मेरा मार्गदर्शक है और वो मेरा मार्गदर्शक करेगा, तो वो उसके लिए सही अवसर आने लगते हैं उस व्यक्ति के लिए। हालेलुया। परमेश्वर की योजना आपके जीवन में ब्लेसिंग की है। परमेश्वर आप में से हर एक का नाम जानता है, हर एक का नाम लेके बुलाता है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, तो मेरे पास आ, मैं चाहता हूँ तुझे आशीष देना, मैं चाहता हूँ तुझे ब्लेस करना, पर तू एक काम कर। परमेश्वर आपको एक काम करने के लिए बोलता है। क्या काम देता है परमेश्वर आपको, कि तूने क्या करना है, अपने विश्वास में बने रहना है। हालेलुया। तो आप सभी अपने कमेंट्स में बोलो कि परमेश्वर मैं आपके विश्वास में बना रहूंगा। तो अब मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताना चाहती हूँ जो आपने अपने लाइफ में, अपने जीवन में फॉलो करना है। फर्स्ट है कि आपने अपने अंदर डाउट को पहचानना है, अपने अंदर अवेयरनेस रखो। अगर आप परमेश्वर से कुछ मांग रहे हो तो आपके मन में जो डाउट आ रहा है, आप पहचान जाओ कि ये डाउट है मेरे मन में, तो आप उस डाउट को ऑन द स्पॉट, उसी वक्त उस डाउट को अपने मन से, अपने माइंड से, अपने हृदय से साइड कर दो। हालेलुया। और सेकंड है फेथ रिप्लेसमेंट। जैसे ही आपके मन में डर है तो आपने क्या करना है, आपने बोलना है, आपने यीशु मसीह को बोलना है, मैं विश्वास करता हूँ। आप कमेंट में टाइप करें कि मैं विश्वास करता हूँ, कि आपने यीशु मसीह पर विश्वास करना है। जब भी आपके मन में डर आ रहा है, फेयर आ रहा है, आपने उस डर को हटाना है अपनी लाइफ से, अपने विश्वास को मजबूत करना, दृढ़ करना है। थर्ड क्या, आपका ग्रेटिट्यूड एटीट्यूड। तो आपने इसमें क्या करना है कि अगर आपको छोटी से छोटी बात पर परमेश्वर का धन्यवाद करना है। अगर आपको ठेस लग रही है छोटी सी, तो आपने उस ठेस में भी धन्यवाद करना है परमेश्वर का। क्या पता अभी की ठेस, जो आपको ठेस लगी, क्या पता आगे जाके कुछ ज्यादा नुकसान होना था। तो परमेश्वर ने जो करा है, जैसा करा है, अच्छा ही करा है। फोर्थ है आपका, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पॉजिटिव वर्ड्स, सकारात्मक सोच। तो
तो आपने अपने मुंह से बोले, आप अपने माउथ से बोले, आप अंगीकार करें, आप एग्री करें कि मुझे मेरी ब्लेसिंग मिल रही है। आप कमेंट में टाइप कर सकते हो कि मुझे मेरी ब्लेसिंग मिल रही है। कभी भी अपने मुंह से नेगेटिव वर्ड्स को नहीं बोलना है, हमेशा ही पॉजिटिव वर्ड्स को बोलने हैं, हमेशा ही सकारात्मक शब्द रखे अपने मुंह पर। और लास्ट आपने क्या करना है, कंटिन्यू प्रेयर, लगातार आपने प्रार्थना में बने रहना है। हर दिन आपने प्रार्थना करनी है। सुबह की प्रार्थना आप सभी ने जरूर करनी है। प्रार्थना एक ऐसी शक्ति है जो आपके विश्वास को मजबूत करती है। जब आपका विश्वास मजबूत होता है, तो जब विश्वास आपका आपके साथ आता है, तो शक, डर, ये सब कुछ नहीं आता। और जो आप विश्वास से मांगोगे वो आपको मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आप सबको जय मसीह की। आइए हम सभी छोटी सी प्रार्थना करेंगे, अपने हाथों को उठाएंगे, आंख बंद करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, मैं अपने जीवन के सारे संदेह, अपने सारे डर को छोड़ता हूँ। आप सभी अपने मुंह से इस शब्द को रिपीट करें, बोले कि प्रभु यीशु मसीह, मैं अपने जीवन में सारे डर, सारे संदेह को छोड़ता हूँ। मुझे विश्वास से भर दे परमेश्वर। मेरे रुकी हुई ब्लेसिंग को खोल दे यीशु मसीह के नाम से। मेरे जीवन में चमत्कार कर, मेरे जीवन में मिरेकल को कर यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अगर ये वीडियो, ये मैसेज आपको, आपके आत्मा को टच कर गया हो, आपके हृदय को टच कर गया हो, आपकी स्पिरिट को टच कर गया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। और इस वीडियो को किसी एक भाई बहन तक ज़रूर शेयर करें, क्योंकि मैं हर वीडियो में आपको बोलती हूँ कि ये शेयर करना सुसमाचार को फैलाना है। अगर आप किसी भी व्यक्ति के पास तक परमेश्वर के वचन को फैला रहे हो, तो हो सकता है कि आप उस व्यक्ति की आत्मा को बचा रहे हो सकता है वो व्यक्ति गलत डायरेक्शन में जा रहा हो, तो आपके थ्रू वो व्यक्ति सही रास्ते पे आ सकता है। तो जितने भी इस वीडियो को आप देख रहे हो, परमेश्वर आप सभी से बहुत प्रेम करता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए जान दी है। आप इस बात को नहीं जानते। अगर आप जानना चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे वीडियो आपके पास तक आ जाएंगी अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हो। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपके जीवन में सारे बंद रास्तों को खोल दे, आपके जीवन से सारी प्रॉब्लम, सारी समस्या को दूर करे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप सबको जय मसीह की।